अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष गुणों को नहीं साधु लोग गिना नहीं करते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दूं? सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारी शील प्रेम से ही, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। गाद सुन कह हृदय, हसि मुनय हरे सूज, अमेय खड़न ऊख मय, उजौ न बूझय अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वस्त्र विजयी होने के कारण ये श्री राम जी लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोभमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस्सी की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुने अब भी बेस समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान बेदते संसारा। माता पिता उरन बहनी के, गुरु रेणु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋणी हुई गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आए तो सरस, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल समन, बचन बोले रघुकुलवान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करो बालक पर छोऊ, सूद दूध मुख करे न कोऊ, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जोल रे का कछु अगचरे करही, गुरपित मात मोद मन वरही, करय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इससे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी हैं। राम वचन सुने कछुक जोड़ाने, कहे कछु लखन बहुरे मुस्काने, हसत देखि नख शिखरिष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से
शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा तथा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुमुह नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं। यह नीच मुझे काल के समान लगता नहीं देखता। लखन कहो हसे सुनहो मुने, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करय, चरय वेश प्रतिकूल। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी।